हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इग्नू का BEGC 101 का इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ओके, तो सबसे पहले बता दें हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम लोग स्पेशली इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, उसके रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बिगनिंग कैसे हुआ, और इसमें हम लोग आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि संस्कृत ड्रामा क्या होता है, संस्कृत प्लेस क्या होते हैं, संस्कृत में जो प्ले राइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो संस्कृत के उन चारों राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीफली में डिस्कस करेंगे संस्कृत को लेकर। जो मेन राइटर के नाम बताती हूँ, जैसे भाषा हुआ, भाभूति एंड सुजरका एंड कालिदास, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट संस्कृत ड्रामा। डोंट वरी, आई विल डिस्कस लेटर अबाउट संस्कृत ड्रामा। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपको इंग्लिश का, मतलब इसमें क्या करना है। ओके, तो व्हाट इज़ ड्रामा, ड्रामा क्या होता है, इसको लिटरली अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ कि ड्रामा सिर्फ जो हम लोग क्लास में बचपन से पढ़े आते हैं, ड्रामा एक स्टेज पर परफॉर्म होता है, स्टोरी होता है ड्रामा में, इस टाइप का नहीं है। इस ड्रामे में हम लोग, ड्रामा का मतलब होता है कि उसमें कंपोजिशन, बहुत सारे लिटरेरी कंपोजिशन होते हैं। ड्रामा सिर्फ एक स्टोरी, आमतौर पर ड्रामा स्टोरी कहता है, बोलता है, ड्रामा में एक स्टोरी होता है, बट उस ड्रामा के वर्ड्स और उसके डायलॉग्स को देखकर हम लोग ड्रामा कैसा है, किस टाइप का ड्रामा है, ये नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम लोग उसके इशारा नहीं देखे, इशारा कैसा है, उसका मूवमेंट्स कैसा है, फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब कैरेक्टर जो है उसका मूवमेंट कैसा है, इशारा कैसा है, उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, ये सब को देखने के बाद हम लोग, तो ये सब से डिसाइड होता है कि एक्चुअली में ड्रामा है कैसा। ये सारे मेन कंपोनेंट्स है ड्रामा के बारे में। ओके, in the next section we shall take a look what is called संस्कृत ड्रामा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज संस्कृत ड्रामा। संस्कृत ड्रामा एक इंडिया से है। संस्कृत ड्रामा जो है, नाट्य शास्त्र के मुताबिक संस्कृत ड्रामा का मेन काम, जो मेन पर्पज़ है, वो क्या प्रोवाइड करना है, सिर्फ लोगों को इंटरटेन करना नहीं है, सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है कि ड्रामा दिखा कर लोग इंटरटेन हो और उससे खुश हो जाए, बल्कि लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है वेल्थ के बारे में, जस्टिस के बारे में, और स्पिरिचुअल लिबरेशन के बारे में, रूह की आज़ादी के बारे में। That's why Sanskrit drama does not have a tragic ending, because in Hindu cosmology, death is not the end but a means to either achieve spiritual liberation from the cycle of life. मतलब बोल रहा है कि संस्कृत ड्रामा जो है, संस्कृत ड्रामा का कभी भी ट्रेजिक एंड नहीं होता है, कभी भी, ये मतलब इसमें कभी भी एक तरह का ट्रेजिक एंड नहीं होगा, इसमें कॉमेडी टाइप में नहीं होता है, इसका एंडिंग कभी ट्रैजिक नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदू कॉस्मोलॉजी के मुताबिक संस्कृत में लोगों के मरने के बाद भी एक नया लाइफ होता है, न्यू लाइफ होता है। लोगों के मरने के बाद भी रूहें जिंदा होती हैं, वो जिंदा रहते हैं, और वो ये दुनिया की ज़िंदगी से आज़ादी पाकर उसके बाद की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वजह से संस्कृत ड्रामा में कभी भी ट्रैजिक एंडिंग नहीं होता है। Moreover, the rasa or the atheistic sentiment is an important aspect of Sanskrit drama and can be best defined as the audience-defined emotional response evoked by the play. और हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संस्कृत ड्रामा कैसा है,
लोगों के फेस के ऑडियंस के इमोशनल से देखकर कि लोग कैसे, जो ऑडियंस जो ड्रामा देख रहे हैं वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ऑडियंस का क्या इमोशनल है, इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग संस्कृत ड्रामा जो ड्रामा होते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा ड्रामा है। मेन इसका मेन टॉपिक ये याद रखिएगा कि संस्कृत ड्रामा का कभी भी एंड ट्रेजिक एंडिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे कि नाट्य शास्त्र ऑल्सो elucidates the different types of plays, the major type रूपाका और द मेजर माइनर एंड उपारूपाका। ओके, मतलब इसमें बहुत सारे प्लेस के बारे में बताया गया है, कुछ फिक्शनल प्लेस है, बहुत सारे प्लेस आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये सारे प्लेस होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा इज इट्स bilingual nature. The protagonists who belong to the upper caste such as Brahmins and Kshatriyas speaking Sanskrit, whereas characters from other sections of society such as soldiers, servants, women and children etc. speaks in the various Prakrit language. बोल रहा है कि जो संस्कृत ड्रामा का जो मेन एक्सपेक्ट होता है ये बिलिंगुअल नेचर का है, क्योंकि लिए उस वक्त में जो पहले के जो लोग थे उस वक्त में संस्कृत जो था सिर्फ अपर कास्ट के लोग पढ़ सकते थे, निचले कास्ट के लोगों को संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं था। तो जाहिर सी बात है जिसको लैंग्वेज, तो अपर कास्ट को सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को संस्कृत बोलने की इजाज़त थी, और जो सोल्जर, सर्वेंट्स, वोमेन एंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा जो लोग होते थे सोसाइटी के, उन लोगों को संस्कृत बोलने की इजाज़त नहीं थी, वो लोग प्राकृत लैंग्वेज में बातें क्या करते थे। तो इस तरह जो ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर होते हैं सच एज, जैसे जो उसमें काम करने की जो मेन काम होती है, जैसे डायरेक्टर को सूत्रधार बोला जाता है, संस्कृत में नायक को हीरो और नायकी को हीरोइन एंड विदूषका को जेस्टर। यदि आप लोगों को संस्कृत ड्रामा क्या होता है समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रीफली में आप लोगों को समझा रही हूँ, ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो अगर आप लोग इतना ब्रीफली में नहीं समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ताकि हम आप लोगों को जल्दी जल्दी कवर करवा सकें। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के प्ले राइट्स, जो 4 मेन इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स हैं, सुद्रका, भाषा एंड भावुती, हर्षा, कालिदास, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों का सब्जेक्ट कोड क्या है। मैं इंतज़ार करूँगी, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।